हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसको हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम पीडिया से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज गाइस यदि आपको PDF चाहिए है तो बहुत सारे सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश ने क्या क्या किया है, मतलब वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां। मध्य प्रदेश के 5 लोग राम सहाय पांडे, दुर्गाबाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे को कला के क्षेत्र में, अवध किशोर जाड़िया को साहित्य में, डॉक्टर NP मिश्रा जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो पद्मश्री किन लोगों को मिला है? पहले मिला है राम सहाय पांडे जी को, दुर्गा सिंह व्याम जी को, अर्जुन सिंह धुर्वे जी को कला के क्षेत्र में, अवध किशोर जाड़िया को साहित्य के क्षेत्र में और डॉक्टर NP मिश्रा जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक कृषि की जाएगी। वर्ष 2020-21 में जैविक उत्पादों का 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया है। तो हमने क्या किया है? उत्पाद मंगाए हैं, जैविक उत्पाद। कितने? 2,500 करोड़ रुपए की मंगाए हैं। 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें वेस्ट जोन में इंदौर सबसे पहले स्थान पर आया है। तो किसने घोषणा की है? तो केंद्रीय जल मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इन्होंने राष्ट्रीय जल दिवस या जल पुरस्कार घोषित किए हैं 2022 के। इसमें वेस्ट जोन में आया है हमारा प्यारा इंदौर। सांची को मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची में क्या है? सांची के स्तूप हैं, तो स्तूप में ही लगाए जाएंगे सोलर सिटी, है ना, ऐसी कुछ याद कर लो। तो सांची में क्या होगा? मध्य प्रदेश का पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश के सर्वश्रेष्ठ आरक्षण ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसको देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर चुना गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए नगर निगम इंदौर स्वर्ण मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान दिया है हमारे नगर निगम इंदौर ने और इसको मिला है गोल्ड मेडल। हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नगर निगम इंदौर ने ऐप 311 सेवा संचालन के लिए ई गवर्नेंस के स्वर्ण पुरस्कार की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो जो ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता में स्वर्ण पुरस्कार मिला था इंदौर नगर निगम को, क्यों मिला था? क्योंकि इसने ऐप चलाया है 311 सेवा संचालित की है, इसके लिए दिया गया है। इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया था 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनाने में देश में पहला स्थान है। तो UDID होता है, मतलब यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होता है, उसको बनाने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, पूरे देश में शीर्ष पर है। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चलाए जाने वाले नेचुरिंग नेबरहुड चैलेंज में स्मार्ट सिटी जबलपुर को पुरस्कृत किया गया है। तो जो नेचुरिंग नेबरहुड चैलेंज है स्मार्ट सिटी जबलपुर को, इसमें पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी 2022 को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जलीय समारोह हुआ था जो कि वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम है, 20 जनवरी 2022 को मनाया गया था। इसमें स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक कार्निवल के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया। भूगर्भ की दृष्टि से मध्य प्रदेश के जबलपुर की अहमियत को समझते हुए लमेटा घाट और क्षेत्र में जियोलॉजिकल पार्क को विकसित किया जाएगा। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है मध्य प्रदेश का, कहाँ पर? लमेटा घाट जबलपुर में। और क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि भूगर्भिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मंजूरी मिल गई है जूलॉजिकल पार्क को। वर्ष 2022-21 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल
पुरस्कार में मध्य प्रदेश की अनूपपुर की विनीता दास, हरदा के अर्जुन और इंदौर के रवि शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो 2022-21 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में मध्य प्रदेश के 3 बच्चे चुने गए हैं। अनूपपुर की वनीता दास, हरदा के अनुज और इंदौर के अवि शर्मा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया गया है। तो एक खंड में जाकर खड़ा कर दिया। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर? खंडवा में। मध्य प्रदेश की जल जीवन मिशन योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रांश और राज्यांश की राशि की व्यय में मध्य प्रदेश 2,790 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर प्रथम स्थान पर हो गया है। तो जो भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना चल रही है उसमें वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रांश और राज्यांश की जो राशि में व्यय है उसमें मध्य प्रदेश का उपयोग है कितना? 2,790 करोड़ रुपए की राशि व्यय की है और पहले स्थान पर रहा है। आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन ऐप आयुष क्योर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आयुष विभाग के जो टेलीमेडिसिन ऐप है आयुष क्योर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और रजत पुरस्कार दिया है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट शुरू होगा। इंदौर शहर की देवगुड़ारिया ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ पे है? इंदौर में है। इंदौर में भी कहाँ? तो देवगुड़ारिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में। किसने किया है इसका लोकार्पण? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी के माधव राव सिंधिया खेल परिषद में खोली जाएगी, जहां पर महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो महिलाएं जाएंगी क्रिकेट सीखने, वो भी कहां? देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में माधव राव सिंधिया खेल परिषद में इसको बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया। जितने क्रोकोडाइल हैं सबको कहाँ पे लेके आएंगे? भोपाल लाएंगे, फिर रिसर्च करेंगे। तो क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाया गया है भोपाल में। भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में या पार्क में स्थापित किया जाएगा। केंद्र की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के लिए जो संतरे हैं उनको नाम क्या दिया है? तो उसका नाम है सतपुड़ा संतरा या सतपुड़ा ऑरेंज। कहाँ के हैं? तो एक जिला एक उत्पाद योजना में छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया गया है। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थ और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है। तो नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत बच्चों को नशा पदार्थ और मादक पदार्थों के सेवन में रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यक्रम में विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों को अब इजराइल के सहयोग से बनाया जाएगा। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कृषि उत्कृष्टता केंद्र हैं उनको बनाया जाएगा इजराइल के सहयोग से। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंध पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के माध्यम से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को सम्मिलित किया गया है। तो किसकी है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंध पहल में संबंधित है। 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए जारी की गई है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। इसमें हमारी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा जी को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में खोला जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया है और ये स्कूल खोला जाएगा MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा सिंह ठाकुर ने मिंटो हॉल में रुपे कार्ड एवं ई टिकटिंग का लोकार्पण किया है, जिसके साथ मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू की गई है। तो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हमारी उषा ठाकुर जी ने मिंटो हॉल में से ई रुपे कार्ड और ई टिकटिंग का लोकार्पण किया है और ऐसा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकट व्यवस्था प्रारंभ की गई है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां के 100% ग्रामीण परिवारों को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बुरहानपुर सब हैरान हैं, क्यों है? क्योंकि वहां पर 100% ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बन चुके इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 मिला है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा है। तो कितने बार मिल चुका है? 5 बार मिल चुका है स्वच्छ शहर का दर्जा। किसको? इंदौर को, जो कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 भी इसको मिल गया है। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिला रहा था। हाल ही के दिनों में गिनती हुई, मध्य प्रदेश में 772 भेड़िए पाए गए हैं और ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, तेंदुए, सबसे ज़्यादा घड़ियाल और सबसे ज़्यादा वल्चर, गिद्ध पाए जाते हैं। तो अभी जो रिपोर्ट हुई, मतलब गिनती हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भेड़िए मिले हमारे मध्य प्रदेश में, वो भी हैं 772। उसकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर भी ज़्यादा है, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। तेंदुआ स्टेट भी कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड या फिर तेंदुए भी हैं। घड़ियाल स्टेट नहीं कहते, लेकिन सबसे ज़्यादा घड़ियाल भी यहीं पर है और सबसे ज़्यादा वल्चर या गिद्ध भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि पूरे साउथ एशिया में ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। ग्वालियर शहर को विश्व यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो है ग्वालियर, इसको क्या चुना गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। और ऐसा करने वाली ये पहली साउथ एशिया की पहली साइट होगी जिसको यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत शामिल किया गया है। भारत सरकार की अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप में जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत की जो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा था उसमें जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण 13 मई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण 13 मई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में स्टार्ट किया गया और इसका शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है? बैतूल के रानीपुर में प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बनाया जा रहा है। विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्थान ट्रिप एडवाइजर USA के ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटक विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीता है। तो कहाँ पे मिला है? विश्व विख्यात पर्यटक जो मार्गदर्शी संस्थान है ट्रिप एडवाइजर, उनने ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीता है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से मृत व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली, जिसके द्वारा जितने मृत व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा सकती है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में किया गया है राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का गठन, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य है। NCERT और CBSE की ओर से कराए जाने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। तो किसने करवाई है? NCERT ने और CBSE के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कराया गया है और मध्य प्रदेश को मिला है 5वां स्थान। तत्कालीन
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उज्जैन में कालिदास अकेडमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वें अधिवेशन का उद्घाटन और दीप प्रज्वलित किया। किसने किया था? तो तत्कालीन उस समय के रामनाथ कोविंद जी ने उज्जैन में आकर कालिदास अकेडमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया। इंदौर के विलियम कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली से बाहर पहली बार इंदौर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई। तो इंदौर में किया गया है विलियम कन्वेंशन सेंटर, और ये पहली बार हुआ है दिल्ली से बाहर इंदौर में। और कहाँ पर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला ब्रेक डांस अकेडमी खोली जा रही है। तो ब्रेक डांस होगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल में देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन, जिसको कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली लगाई गई है। कहाँ पर? भोपाल में। और इस मशीन की मदद से कारतूस के जो खोखे होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका फिर से उपयोग ना किया जा सके। तो मध्य प्रदेश की राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल में बनाई जा रही है बुलेट क्रशर मशीन, जिससे कारतूस नष्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि उनका फिर से प्रयोग ना किया जा सके, खाली कारतूस के खोखे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सहकारी हम्माम बनाया जा रहा है। तो सहकारी हम्माम बन रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम को पहला स्थान दिया गया है देश भर में। मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहाँ पे मिल रहा है पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराया जाएगा, और ऐसा करने वाला ग्वालियर पहला स्थान है। भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कहाँ बन रहा है? भोपाल में बन रहा है 3 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम संग्रहालय। मध्य प्रदेश की टीम ने फाइनल मैच में 41 बार की चैंपियन टीम मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने 41 बार चैंपियन रही मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है 2021-22 की। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता प्रचार और योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग बनाया है। तो हमारे यहाँ पे बनाया गया है योग आयोग। क्यों? योग के प्रति जागरूक करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए और योग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश को 6वां स्थान दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने क्या किया है? NFSA की राज्य स्तरीय सूचकांक जारी किया है। इसका पहला संस्करण है और इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है 6वां। लिटरेचर गजेटियर बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला मध्य प्रदेश बन गया है देश का पहला राज्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान है। तो सबको आवास दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश का पहला स्थान आया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नेक के सर्वोच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। कौन सा? माधव विज्ञान महाविद्यालय। कहाँ पे है? उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के। इसको मिला है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नेक का सर्वोच्च ग्रेड A++ हासिल करके बन गया है देश का पहला शासकीय महाविद्यालय। मध्य प्रदेश का 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है हमारे मध्य प्रदेश को। तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मेरिट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है मध्य प्रदेश को। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश नशा मुक्ति अभियान में देश के पहले नंबर पर आया है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया को देश में पहला नंबर दिया गया है।
केंद्रीय सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई जो ग्रेडिंग है, इसमें नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश में दतिया पहले स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश को एक और नया अभ्यारण्य मिल चुका है। राज्य शासन के द्वारा प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व की जो सीमावर्ती वन क्षेत्र है उसको शामिल करते हुए नवीन कर्माझिरी अभ्यारण्य का गठन किया जाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है? तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसके चारों तरफ जो वन क्षेत्र है उसमें बनाया जाएगा कर्माझिरी अभ्यारण्य, एक और नया अभ्यारण्य बन जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। होशंगाबाद के 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्तर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट। इसमें मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग के लिए अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि अवसंरचना कोष और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो कृषि अवसंरचना कोष है उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार दिया है मध्य प्रदेश को, 2022 में पहले स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के यशवंत सागर और सिरपुर तालाब और शिवपुरी जिले के सांग सागर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश में अब 4 रामसर साइट हो जाएंगी और पहली कौन सी थी? भोज थी, जो कि भोपाल में है, 2003 में इसको घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में इंदौर के हैं यशवंत सागर और दूसरा है शिरपुर तालाब और शिवपुरी का है सांग सागर झील को शामिल करके रामसर साइट बनाया है। अब मिलाकर हो गई हैं 4 रामसर साइट। पहली कौन सी थी? भोज, भोपाल में 2003 में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से नेचर वॉलंटियर्स 5-6 अगस्त 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। तो वर्ल्ड रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से नेचर वॉलंटियर्स 5-6 अगस्त 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। तो मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यह ऐसा पहला जिला बन गया है जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर है। भारत सरकार के सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर को चयनित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो वैक्सीन सेंटर है ग्वालियर का क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर, उसको चुना गया है सौर ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। 21 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन के GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को प्रतिष्ठित WOW वाव अवार्ड एशिया 2022 के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो पर्यटन का GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल है उसको वाव अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। कब? 21 अगस्त 2022 को। जल संरक्षण एवं संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अमृत सरोवर योजना में मध्य प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर आया है। तो जल संरक्षण और संचयन के लिए बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है अमृत सरोवर योजना का अच्छे से क्रियान्वयन किया है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है पूरे भारत में। मुंबई के बाद इंदौर को देश की दूसरी सबसे बड़ी फिटनेस सिटी बनाने का प्रयास किया गया है। तो पहली इंदौर है, दूसरी कौन सी बनने जा रही है? नहीं, पहली मुंबई है, दूसरी बनेगी इंदौर। क्या? फिटनेस सिटी। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन लागू करने का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश में पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना को लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अमल में वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्थान पर प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में चौथे वर्ष भी पहले स्थान पर रहा है हमारा मध्य प्रदेश 21-22 में भी।
इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भोपाल के शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग का आयोजन कराया है। यह कराने का निर्णय लिया है। कहाँ पर, किसने लिया है? तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भोपाल के शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। महाकाल पर्यटन थाने के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना बनाया जाएगा उज्जैन में। तो महाकाल पर्यटन थाने के नाम से मध्य प्रदेश का पहला या देश का पहला बन रहा है पर्यटन थाना उज्जैन में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी अब देश की पहली ऐसी सेंचुरी बन जाएगी जहां पर अब वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल भी होगी। तो कहां पर है? रायसेन में है रातापानी, जो कि पहली ऐसी सेंचुरी होगी जहां पर वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल भी होगी। देश की प्रमुख वाहन निर्माण में सम्मिलित व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर BFG ने देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन बनाकर तैयार कर दिया है। तो क्या है? देश का सबसे प्रमुख वाहन निर्माण की कंपनी है व्हीकल फैक्ट्री, हमारे जबलपुर में स्थित है, उसने बनाया है सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन। इंदौर देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां पर सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो जितने भी एड्रेस होंगे, पते होंगे, वो कहां पर हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। कहां के? इंदौर के। और ऐसा पहला बन गया है देश का शहर और दुनिया का दूसरा। मध्य प्रदेश में टाइगर, तेंदुए, घड़ियाल के बाद अब चीता स्टेट भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए हैं 8 अफ्रीकी चीते, जो कि कहाँ छोड़े गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। क्या है हमारा मध्य प्रदेश? टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, घड़ियाल स्टेट भी है, लेकिन अब हो जाएगा चीता स्टेट भी, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी ने छोड़े हैं 8 अफ्रीकी चीते पालपुर कूनो नेशनल पार्क में। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो उज्जैन में बन रहा है देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल। मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड के नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो कहाँ पर है? आयरलैंड के में जो नॉर्थ चैनल है उसको तैरकर पार किया है हमारे पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया जी ने, और ऐसा करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम में समापन सत्र में मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत निरामय एवं स्वास्थ्य योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और जो परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला जो आरोग्य मंथन 2022 है उसके कार्यक्रम के समापन पर मध्य प्रदेश को मिला है आयुष्मान भारत निरामय एवं स्वास्थ्य योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया है। तो कब दिया गया है? 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाला जो पर्यटक पुरस्कार समारोह था उसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 का मध्य प्रदेश को मिला है, 8 श्रेणी में प्रदान किया गया है। 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 68वें फिल्म पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 अक्टूबर को स्वच्छता रैंकिंग 2022 का ऐलान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रथम स्थान पर आया है। इंदौर को 100 से भी अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। तो स्वच्छता भारत अभियान की सूची कब जारी की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2022 को रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें इंदौर ने फिर से 6वीं बार स्वच्छ शहर के रूप में पहला स्थान हासिल किया है और मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्य की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ राज्य भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के नाम से यह पहले चरण का लोकार्पण किया है। तो हमारे महाकाल लोक कहाँ पे है? उज्जैन में है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को मोदी जी के द्वारा कर दिया गया था। साइबर तहसील लागू करने वाला पहला देश बन गया है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। साइबर तहसील लागू करने वाला राज्य बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। गुजरात के गांधीनगर में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाली 36वीं राष्ट्रीय खेल में 20 स्वर्ण, 25 रजत और 11 कांस्य पदक हासिल करके 66 पदक के साथ मध्य प्रदेश रहा है 7वें स्थान पर। कहाँ पर आयोजित की गई थी? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी 36वीं राष्ट्रीय खेल। इसमें 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। 20 स्वर्ण, 25 रजत और 21 कांस्य के साथ मध्य प्रदेश रहा है 66 पदक के साथ 7वें स्थान पर। 16 अक्टूबर 2022 से मध्य प्रदेश हिंदी माध्यम में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 16 अक्टूबर को 2022 से घोषणा कर दी गई थी कि मेडिकल की पढ़ाई होगी अब हिंदी में और सबसे पहले हो रही है MITS में। 18 अक्टूबर 2022 को ई-रुपए योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश हो गया है पहला राज्य। तो 18 अक्टूबर 2022 को ई-रुपए योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है और इसी के साथ ही ई-टिकटिंग भी जारी की है मध्य प्रदेश ने। 19 अक्टूबर 2022 को राजकोट गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। तो 19 अक्टूबर 2022 को राजकोट गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जो सबके शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स हरित सूचकांक शुरू किया गया है। तो भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जिसने सभी शहरों में वायु प्रदूषण और पर्यावरण के सुधार के लिए ग्रीन इंडेक्स या फिर ग्रीन सूचकांक जारी किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 नगरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर, बालाघाट में 21 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 नगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर, बालाघाट में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। 13 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पैरा काइकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी खेल में चयनित किया गया है। तो 13 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की भिंड जिले की पैरा काइकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NCERT द्वारा तैयार किए गए नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम NCF को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो NCERT द्वारा तैयार किए गए जो नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम है उसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश पैसा एक्ट लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। तो 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा एक्ट और मध्य प्रदेश पैसा एक्ट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 2022 में हुआ है 15 नवंबर को। 27 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो 27 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है। 17 नवंबर 2022 को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों में से 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल की है, लेकिन भारत में 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। तो 17 नवंबर 2022 को इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में से 36वीं रैंकिंग हासिल हुए है और भारत के 23 एयरपोर्ट में सबसे नंबर 1 पर आया है।
24 नवंबर 2022 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्ण गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। 24 नवंबर 2022 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई विभाग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्वक गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, अग्रणी राज्य है। 9 दिसंबर 2022 को भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया जाएगा। 9 दिसंबर 2022 को भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक बनाई जाएगी। रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा सांची, जो कि स्तूप और बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है, अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में जाना जाएगा। तो रायसेन में क्या है? सांची के स्तूप हैं, सांची है छोटा सा कस्बा, बौद्ध स्तूप है, वहां पर बन रही है सोलर सिटी और देश की पहली होगी। रीवा जिले में झांसी को रांची से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 39 पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो रीवा से झांसी को रांची, रीवा जिले की जो झांसी है उसको किससे जोड़ेगा? रांची को जोड़ेगा। नेशनल हाईवे 39 उस पर बन रही है मोहनिया सुरंग, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग होगी। उज्जैन में महाकालेश्वर और महाकाल लोक परिषद में राज्य में 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन का जो महाकालेश्वर है वहां पर बनाया गया है महाकाल लोक परिषद, वहां पर 5G नेटवर्क स्टार्ट किया गया है। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सैनिक का म्यूजियम महू में तैयार किया गया है। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम महू में तैयार किया गया है। इंदौर में आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 और 18 दिसंबर को आयोजित किए गए। इंदौर में आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 और 18 दिसंबर को आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश पैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश में पैक्स मतलब प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मतलब अब AI भी पढ़ाया जाएगा स्कूल में, वो भी मध्य प्रदेश करने वाला ऐसा पहला राज्य हो गया है। यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर आया है। तो यात्रियों को अलग अलग अपने हिसाब से सुविधा देने वाला राज्य का राजा भोज एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर आया है। पशुपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो पशुपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एक्ट ग्लास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्लास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने देश का पहला स्थान प्राप्त किया है तथा प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथा स्थान पर है। तो राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने देश का पहला स्थान हासिल किया है और प्रदेश में नागरिकों को ई सर्विसेज उपलब्ध कराने के मामले में भी देश का चौथा स्थान रहा है मध्य प्रदेश। 8 से 10 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। तो प्रवासी भारतीय दिवस की 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर में आयोजित किया गया था उसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार।
11 से 12वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर आयोजित की गई? इंदौर में। 11 से 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया था? इंदौर में किया था। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के 4 विभूतियों में श्रीमती जोदैया बाई, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर और श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार जी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो गणतंत्र दिवस 25 जनवरी 2023 को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के 4 विभूति श्रीमती जोदैया बाई, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार को संयुक्त रूप से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम और द्वितीय चरण में क्रियान्वयन में देश का पहला स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। तो पीएम स्वनिधि योजना में पहला और दूसरा चरण क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश रहा है पहले स्थान पर। 30 जनवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ है। 30 जनवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ है। 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। प्रदेश के किसी नगरीय निकाय ने देश के प्रथम ग्रीन पब्लिक बॉन्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है। तो 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर के नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और नगरीय निकाय ने देश के प्रथम ग्रीन पब्लिक बॉन्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर रहा है। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति लहरी बाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति हैं लहरी बाई, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वर्ष के लिए बाजरा वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। लहरी बाई कहाँ की हैं? डिंडोरी की हैं। लहराती हैं। डिंडोरी की हैं लहरी बाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की बैगा आदिवासी लहरी बाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो डिंडोरी जिले की हैं बैगा आदिवासी लहरी बाई, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पहला मध्य प्रदेश है। 3 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। 3 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र मेगा
एकीकृत टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 20 से 27 मार्च 2023 तक भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी ने देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर वातानुकूलित इंडोर रेंज में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। कहाँ पे हुआ है? 20 से 27 मार्च 2023 तक भोपाल के बिशनखेड़ी में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी में देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर वातानुकूलित इंडोर रेंज में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।